तीन तलाक मामले को लेकर न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया, कानून बना, तीन तलाक को खत्म किया गया। अब शादियां कोर्ट मैरिज या तो जो धार्मिक स्तर पर जो भी धर्म है धर्म अनुसार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला झांसी का सामने आया है, जहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक लड़की अपने सास ससुर और अपने पति पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। उनका कहना है कि तीन तलाक और दहेज को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। आपको बता दें कि निकाह हुआ था और न्यायालय के द्वारा उनकी शादी की गई थी। उनका नाम था अलीशा मंसूरी, जो कि गोसाईपुरा झांसी की रहने वाली हैं। इनका जो कोर्ट मैरिज हुआ था 12 फरवरी 2018 को सलमान खान और अलीशा अंसारी का लखनऊ कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीजी के सामने हुआ था। ये रहा कानूनन जो कोर्ट मैरिज हुआ, उसका एक जो हमें परिवार ने उपलब्ध कराया है सर्टिफिकेट, और ये रहा निकाहनामा। अभी हम पीड़ित परिवार जो सलमान है उनकी माता से बात करेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर क्या कहना चाहती हैं। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर तीन तलाक की जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, न्यायालय में एक डिवोर्स का केस भी फाइल किया गया है और हम उसकी भी बात करेंगे। पहले हम जानते हैं गुलसाना जी, जो सलमान की माता हैं, जिनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है, किस तरह से देखती हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में? जी, ये जो वीडियो सोशल मीडिया में रिलीज़ किया है हमारी छोटी बहू अलीशा खान ने, ये सरासर एकदम गलत है। इसमें 0% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग दहेज के बहुत सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए मेरे पास सबूत है कि ये कानून के तहत हम लोगों ने मैरिज ऑफिसर रजिस्ट्रार कैसरबाग लखनऊ से अपने बेटे सलमान खान और अलीशा मंसूरी की शादी हुई। हम लोगों ने दहेज के लिए कोर्ट मैरिज कराई, तो दहेज लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी जो ये सोशल मीडिया में मेरे बेटे को बदनाम कर रही हैं, हम पूरी नेवी को बदनाम कर रही हैं, हमारे बेटे बड़े बेटे बहू को, हम सब को बदनाम कर रही हैं कि 5 लाख दहेज मांगने की वजह से हमारा बेटा उसको तीन तलाक देकर आ गया है, फोटो दिखा करके। गुलशाना जी, ये बताइए क्या बोल रही हैं वो? दहेज कब मांगा आपने, कैसे मांगा? ये तो दहेज की तो बात ही नहीं, जो वो बोल रही हैं ये तो सरासर गलत बोल रही हैं, क्योंकि दहेज की तो बिल्कुल कोई हमारे यहाँ बात ही नहीं होती है। हम लोग दहेज के इतने खिलाफ हैं कि हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि दहेज लेना गुनाह है, तो दहेज की बात कहाँ से आ गई? अच्छा ये बताइए 2018 में शादी हुई थी? जी, 2018 में शादी हुई, फरवरी में। कितने महीने आपके लखनऊ वाले घर में वो रही? मेरे घर में वो 2-3 महीने रही। इसके बाद अपने हस्बैंड के साथ मुंबई चली गई और वहीं रहती रही। उसके बाद उनको प्रेगनेंसी हुई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी बैप्सी वगैरह हुई थी, तो उनकी मैंने मदर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुंबई बेटी के पास चले जाएं, उसको बहुत परेशानी है। तो उनकी मदर ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हम उसी तकलीफ़ में वहाँ गए और उनकी प्रेगनेंसी 4 महीने की थी। उसी टाइम हम उनको लेकर यहाँ आए, पूरी देखभाल किया। उनके घर वालों से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप अपनी बेटी के पास आएँ, देखभाल करें थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन हमेशा उन लोगों ने मना कर दिया। अगर कभी आए भी तो 2 घंटे आए और चले गए। बोला मेरा ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस है, हम यहाँ रुक नहीं सकते। इसके बाद में हमारे कमांड हॉस्पिटल में मेरी ग्रैंड डॉटर हुई माहिरा, जिसमें वो लोग आए तो सीधे हॉस्पिटल आए और वहाँ सीधे मेरे बच्चे से बहस करने लगे, लड़ाई झगड़ा किया और दूसरे दिन सुबह ही चले गए। जबकि उनकी अलीशा की जो मदर हैं, अलीशा ने खुद अपनी मदर से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी 2-3 दिन रुक जाइए। तो आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम सीजरिंग से बच्चा हुआ तो कितनी प्रॉब्लम होती है। उनकी मदर ने एक बार जाकर वॉशरूम ले गए तो ऐसा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोले कि हम तो गुलसाना नहीं कर सकते।
तो मैंने उनसे कहा कि मैं भाई हम अकेले कैसे संभाल सकते हैं, आप भी साथ दीजिए। लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनी, बेटी भी रिक्वेस्ट करती रही और वो लोग लड़ झगड़ करके चले गए। बल्कि उनके फादर ने कहा कि कुत्ता बिल्ली के बच्चे भी रोड में पैदा होते हैं, और मेरी पोती को देखा तक नहीं उन्होंने। उसके बाद में हमने पूरी जिम्मेदारी से, मेरी बड़ी बहू और हमने पूरी जिम्मेदारी निभाई। जब वो स्वस्थ हो गई तो फिर मुंबई चली गई। वहाँ जा कर के हमारे बेटे से आए दिन झगड़ा लड़ाई करना, और कि मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाते, मेरे भाई बहनों को यहाँ नहीं पढ़ाते। उनकी छोटी बहन ऑफिसर बनना चाहती थी, तो मेरी बहन को यहाँ बुलाकर पढ़ाइए, ऑफिसर बनाइए। और ये सब करते हुए अनबन होती रही उन दोनों में से। फिर वो धमकी देने लगी कि हम अपनी मेरी मतलब पोती में उसके लिए सलमान की बेटी को लेकर के मैं समंदर में कूद जाऊंगी, ये करूंगी। और जब मेरा बेटा 24 घंटे की ड्यूटी जा रहा, नाइट लोडिंग पे जा रहा, तो एक कुंडी तोड़ती हैं और सीईओ के घर पहुंच जाती हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता है। फिर उनके पेरेंट्स ने ऑनलाइन कंप्लेन की करंजा मुंबई में कि मेरा बेटा उनको डोमेस्टिक वायलेंस करता है, दहेज मांगता है, दूसरी लड़कियों के साथ गलत संबंध है। ये सब सरासर गलत था। और पूरी मेरे बच्चे की वहाँ इमेज खराब कर दी। जहाँ मेरा एक बेटा रिस्पेक्टेड नेवी ऑफिसर है, जहाँ इतने लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ इन्होंने मेरे बच्चे की धज्जियाँ उड़ा दी उसकी। यहाँ तक के उनके पापा ने जब वहाँ कंप्लेन किया तो क्या नाम है पापा का उनके अलीशा खान के फादर मिस्टर अजीज अहमद फादर। जब हम लोगों ने बेटे ने हमारे उनसे बात की तो उन्होंने उसी थाने में फिर माफ़ीनामा मांगा कि हमने गलती से हमने फ़ोन कर दिया था, कंप्लेन कर दिया था। उसके बाद यहाँ फिर भी नहीं संभले तो क्या था माफ़ीनामा? माफ़ीनामा में ये उन्होंने कोर्ट में, यहाँ लखनऊ की कोर्ट में आकर के लिखा कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम अपने दामाद पे एलिगेशन लगा दिया और हम माफ़ी मांगते हैं। उनकी मदर साहिना बेगम और अलीशा खान के फादर अजीज अहमद आ करके यहाँ माफ़ीनामा मांगी और ये स्टम्प पेपर पे सब सुलहनामा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने उनको माफ़ कर दिया और उनको नई ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए फिर बेटा हमारा मुंबई लेकर चले गए। हम मतलब ये हुआ कि नहीं, आप फिर से नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करो। हमने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया कि बेटा अच्छी चीज़ को तो सभी निभा लेते हैं, जो बुरे को निभा जाए वही अच्छा इंसान होता है। हमारे बेटे ने पूरी तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन हमारी बहू हमेशा किसी छोटी सी बात पे झगड़ा करना, ड्यूटी से आ रहा खाना बना के न देना, रात को 1:30 बजे रात को लोडिंग करके आ रहा है मेरा बच्चा, खुद खाना बना के खा रहा। अच्छा गुलशाना जी, ये बताइए, मतलब 2-3 वर्ष हो चुके हैं शादी को, है ना? कब बात ज्यादा बिगड़ी, कब घर छोड़ के वो गई और किस तरह से वो घर छोड़ के गई थी? घर छोड़ करके वो ये सब उनके घर छोड़ करके नहीं गई थी। मुंबई उनके पेरेंट्स आए। ये सब होने के बाद इतना उनके पेरेंट्स गए, 15 दिन मुंबई में रहे, खुशी खुशी रहे और मेरे बेटे से बोला कि अलीशा का एग्ज़ाम है वहाँ। तो हम लोग हमेशा बहू को अपनी प्रेरित करते रहे कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। हमने खुद संस्कृत पाठशाला लखनऊ कैंट से भरवाया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने वहाँ झांसी से जो भी झूठ सच बोलकर उनके पेरेंट्स 15 दिन रहे और लेकर चले आए कि हमें बेटी का एग्ज़ाम दिलाना। तो हमारा बेटा भरोसा करता है, उन्होंने भेज दिया। उसके बाद में वो वहाँ से आना ही नहीं मांगा। हमारे घर में बड़े बेटे को कोरोना हुआ, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया। इसके बाद मेरी पोती एडमिट रही, जिसके लिए रिक्वेस्ट किया मेरे बेटे ने कि लखनऊ चले जाएं, हमारे घर में बहुत परेशानी आई है। उसके बाद मेरा पैर टूट गया फ़ौरन, लेकिन उनके वो तो मना ही किया अलीशा ने। मेरे पास कुछ मैसेज सबूत हैं जो उन्होंने मना किया। और उनके फादर ने मेरे बेटे को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को लखनऊ नहीं भेजूँगा। तो उसमें मेरे बेटे ने जब कहा कि आप क्यों नहीं भेजेंगे, मेरे घर में इतनी परेशानी है, मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मेरी वाइफ नहीं जाकर देखेगी तो कौन देखेगा मेरी माँ को? मेरे घर में सब सीरियस कंडीशन में है। तो उन्होंने मना कर दिया और बहुत तू मैं किया। मेरे बेटे को धमकी दी कि मैं तुमको मैं धूल चटा दूंगा और तुम्हें जीना हराम कर दूंगा, ये कर दूंगा। लड़की के पिता? हाँ, लड़की के पिता अजीज अहमद ने।
उसके बाद में जो भी अनबन अच्छा चलती चलिए रही। ये बताइए, ये सब चीज हो गया, कोर्ट में कब आप लोग गए? मैंने एक उनको कोर्ट नोटिस में कब दी गए थी, आप लोग? कोर्ट अच्छा, की- मतलब ये हाँ। सब होने के बाद एक नोटिस मैंने एक नोटिस उनको दी थी, जो उनकी बेटी मेरे बेटे से बात नहीं करने देती थी और बोलती थी अलग हो जाइए, माँ को पैसे मत दीजिए, माँ भाई बाप से बिल्कुल बात मत करिए। और हम बहुत बीमार थे, मेरे बेटे को देखने नहीं आने दिया, इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया कि मेरा बच्चा आया नहीं, यहाँ मुझे देखने, मेरी बात नहीं होने दी। तो मैंने ये नोटिस उनके पेरेंट्स को भेजी, जो सुप्रीम कोर्ट ने का उसमें आर्डर होता है, मैंने ये सब भेजा अपने वकील हाँ, के माध्यम वकील के माध्यम से। और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वकील परजीत मिश्रा जी ने किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद भी वो लोगों ने कोई भी मतलब वो नहीं किया। हम लोग बराबर आपने अपने आपने लड़की के जो पिता थे अजीज, उनसे एक शिकायत कर दी कि ये बेटी आपकी इस तरह से इस कर तरह रही से है, करती है और आप लोग समझाएं। हाँ, लेकिन नहीं समझा। नहीं, उन्होंने नहीं समझाया। फिर इसके बाद जब मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया, तो वो कानूनन लॉ के हिसाब से पूरा फॉलो करते हुए उसने 29 जुलाई 2021 में उसने डिवोर्स फाइल किया है जी ये लखनऊ कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, जिसका ये मेरे पास सबूत है। तो और उसकी फर्स्ट डेट उसकी 27 अक्टूबर 2021 को पड़ी थी, जिसमें अलीशा खान और उनके फादर अजीज अहमद और एडवोकेट उनके साथ मौजूद थे। और वो यहाँ से डेट लेकर गए हैं 26 नवंबर 2021 की। तो आप हमें बताएं। अच्छा, ये बताइए, मतलब ये 29 जुलाई है ना जी 2021 को पारिवारिक न्यायालय में जी। आपके बेटे के द्वारा मुकदमा किया गया डिवोर्स का। डिवोर्स का। इसका 2197/2021 जो मुकदमा संख्या है, ये है तलाक का मुकदमा चल रहा था, जी, है ना? इसके लिए पता कर लें, मैं सब इसमें लिखा हुआ है। इसके लिए ये पता कर सकते हैं कि ये इसका मुकदमा नंबर है 2197/2021, दिनांक 29 जुलाई 7/2021। इसको पता कर अच्छा, सकते ये हैं। बताइए, ये जैसे ये जुलाई में फाइल हुआ था, जी। आरोप कब लगाया उन्होंने आप पर कि आप दहेज मांगती हैं? ये 2 दिन पहले लगाया उन्होंने। 29 तारीख का मैंने ये देखा एकदम अचानक से, और झांसी में लगाया। हम लोग मोबाइल देखा अचानक से कि ये सब क्या है। तो अभी तक फोन आया थाने से या कुछ? नहीं, मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं आया, लेकिन बहुत सारे फोन मेरे जानने वालों के सऊदी तक से आ गए कि ये सब क्या है। और मेरे जितने भी मेरे बच्चे के जितने बदनाम करने की कोशिश मेरे की। बड़े चलिए, बेटे के चलिए, ऑफिस ठीक है, से। चलिए, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पीड़िता गुलशाना। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तलाक का, और गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि 3 तलाक देकर इनको तलाक दिया गया और 5 लाख रुपए का दहेज मांगा गया। साफ तौर पर हम आपको बताते चले कि 29 जुलाई 2021 को न्यायालय में ये मुकदमा फाइल किया गया था तलाक का, और 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर इनकी बहू अलीशा ने गंभीर आरोप लगाए। आखिर ये कैसे संभव है कि 27 जुलाई 2021 को जब कोर्ट में न्यायालय में मुकदमा फाइल किया गया और अगली तारीख भी 27/10/2021 की थी, जिस पर ये लोग लखनऊ भी आए थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए ये निराधार हैं, ये बेबुनियाद है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी चीजें की है न्यायालय के अनुरूप की है। न्यायिक वे अपने जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनसे सलाह मशवरा कर किया। सबसे पहले इन्होंने जो चीजें की, जब इन्होंने शादी की तो उसको न्यायालय के तहत कोर्ट मैरिज की, उसके बाद धर्म के अनुरूप निकाहनामा किया, लेकिन उसके बाद भी गंभीर आरोप लगाए गए। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।